हम मुसलसल टेस्ट मैचेस हारते हैं। 94 के बाद टेस्ट मैच, हाँ 96 के बाद से, 95 96 में जो मुश्ताक अहमद ने 9 आउट किए थे, उसके बाद से हम वहाँ टेस्ट मैच ही नहीं जीते, हमेशा ब्लैंक हो जाते हैं, वाइट वॉश हो जाते हैं वहाँ पे। और हम वहाँ पे T20 नहीं जीतते, हमने वनडे की सीरीज जीती वहाँ पे, तो हमारे कुछ तो थोड़ा सा लिफ्ट आए। अब आप सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर देख लो, इंडिया का सिस्टम देख लो, अभी इंग्लैंड में वो खेल रहे हैं, उनकी ए टीम पहले टूर कर चुकी, उनकी वुमेन्स टीम वहाँ मौजूद है, उनकी अंडर 19 टीम वहाँ मौजूद है। कितना मतलब वो एक पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप क्रिकेट को इस तरह से डील करना शुरू हो जाएं कि ये कोई परचून की दुकान खुली हुई है आपने, जिसका जो दिल चाहे वो करे, तो भैया फिर उसका यह नतीजा निकलना है। पाकिस्तान की टीम ये खेलने जा रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट। ये वो टीम है जो पिछले 2 सालों में आयरलैंड से भी हारी है, जो पिछले 2 सालों में यूएसए से भी हारी है, जो जिम्बाब्वे से भी हारी है। ये वो टीम है जो न्यूजीलैंड की CD टीम से भी अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो आगे हार गई थी। और अब नौबत ये आ गई है कि ये वो टीम है जिसको अब जो आइंदा आने वाली क्रिकेट खेलनी है ना, वो खेलनी है बांग्लादेश के साथ, वो खेलनी है वेस्ट इंडीज के साथ, वो खेलनी है अफगानिस्तान के साथ, और वो खेलनी है UAE के साथ। अब मजीद एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं PCB के अंदर बैठे हुए जो हम क्रिकेट फैंस को उस जहनी कंडीशन के ऊपर ले आए हैं, जो हमारे जज्बात को वहां तक ले आए हैं कि हमें अब इस टीम से कोई तवक्को है ही नहीं। बड़ी टीम है जब 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, जब 5 आप एक रो में टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो फिर जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म का पता चलेगा, उनकी फिटनेस का पता चलेगा, उनकी टेक्निक का, उनकी एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है। आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनकी प्रायोरिटीज़ में टेस्ट क्रिकेट शामिल ही नहीं है, और फिर पूरी दुनिया जब पार्टिसिपेट कर रही है टेस्ट क्रिकेट को दोबारा फ्लॉरिश करना चाह रही है, तो उसमें पाकिस्तान की तो प्रायोरिटीज़ है ही नहीं। आपने 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच खेले और 2 साल के एंड में खेलेंगे, आपका कोटा पूरा हो जाएगा। आपके वनडे भी नहीं है, आपको सारा फोकस है T20 पे। लॉन्ग फॉर्मेट की पाकिस्तान की प्रिपरेशन है ही नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट खेलना ही नहीं चाह रहा। और इसी वजह यानी कि जीते, छोटा फॉर्मेट खेल लें, अगर जीत जाएंगे वाह वाह हो जाएगी, लोग चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज खेलते हैं, देखिए अगर आप टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की खेलते हैं तो आपको तो वहाँ पे 2 महीने रगड़ा पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ने एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद हर तरफ BCCI के क्रिकेटिंग सिस्टम की जमकर तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम सेना कंट्रीज में कभी भी जाकर ना तो टेस्ट मैच जीतते हैं और ना ही टेस्ट सीरीज जीतते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारतीय टीम की जो सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस है वो लगातार शानदार हो रही है, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की या फिर बात करें साउथ अफ्रीका की। और इंग्लैंड में जो भारत की लास्ट सीरीज रही है वो ड्रॉ रही है और एक बार फिर से यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर अभी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत अब सेना कंट्रीज में जिस भी कंट्री का दौरा करने जाता है उसमें पहले अपने अंडर 19 की टीम भेजता है, A टीम भेजता है, वुमेन्स टीम भेजता है। यही रीजन है कि भारत का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है वह काफ़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। बताते चले कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड में भारत के अंडर 19 के प्लेयर हैं, इंडियन A के प्लेयर है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और इंडियन टीम तो है ही, जो दर्शाता है कि भारत का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है वो कितना शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की शानदार परफॉर्मेंस और भारत का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है उसको लेकर और क्या कहा है। और 2019 के बाद से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, ये टीमें 2 से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलती। पाकिस्तान की आखिरी 3 मैचों की सीरीज़ 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ UAE में हुई थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की कोई सीरीज़ नहीं खेली। अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्वॉल्व होंगे तो 3 या 5 टेस्ट मैच होंगे, अदरवाइज दूसरी टीमें खेलेंगी। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होंगे तो 2 से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं होंगे। और ये 2018-2019 से चल रहा है हर टीम के साथ। और पाकिस्तान ने आखिरी 4 टेस्ट की सीरीज कब खेली है? 2016 में इंग्लैंड में, जब मिसबा कप्तान था, वो लॉर्ड्स में सलूट वाला केस हुआ था। पाकिस्तान ने आखिरी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज कब खेली है? आप गैस करें, क्विज का सवाल है आपसे। सवाल मुझसे कर दिया आपने, मुझे याद नहीं। 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, जो पाकिस्तान की आखिरी 5 टेस्ट मैचेस, जिसमें जब इतना 2010 में कितने टेस्ट मैच हुए थे? 4 टेस्ट मैच हुए थे इंग्लैंड के साथ ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2। आप तो थे ना, इसीलिए मैंने तो हाँ
आपको एक भी टेस्ट नहीं, नहीं मैं मिला। हूँ। अगर इंडिया बड़ा भाई है, सारा पैसा उसके पास है, सारा क्लाउड उनके पास है, अब तो उनकी टीमें भी अच्छी हो गई। उनको नीचे की तरफ देखने में आर नहीं होना चाहिए, उनको नीचे की तरफ देखने में ये होना चाहिए नहीं हम भी इन टीमों को ऊपर लेके आए ताकि ये हमें कंपटीशन दें। पाकिस्तान की टीम ने कब से इंडिया को नहीं हराया, हम वर्ल्ड कप में भी हारे हुए हैं, आज तक नहीं जीते 50 ओवर में। T20 वर्ल्ड कप में हम एक ही दफा जीते हैं उनसे। हमारी जूनियर टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 के बाद से इंडिया को नहीं हराया। आते 5 रहेंगे। टेस्ट मैचेस की सीरीज पता नहीं हमने कब खेली थी। आई थिंक 10 साल पहले खेली होगी या 12 साल पहले खेली होगी। तो अब इस तरफ इससे तो भी ज़्यादा होगा जाके- मेरे ख्याल 4 टेस्ट मैचेस आखिरी मैच में हमने इंग्लैंड में खेले इंग्लैंड थे। में हाँ खेले बिल्कुल। और अगर कोई सेंसेबल बंदा क्रिकेट बोर्ड में बैठा हो या आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग हो जिसने फैसले करने होते हैं तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर और आपका टेस्ट क्रिकेट है। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे इस तरह तो आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना लेंगे शॉर्ट फॉर्मेट में। आप बांग्लादेश के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दागकर खेलते रहें, चाहे आप 10 सीरीजें भी जीतने, आप तो रैंकिंग में कहीं भी नहीं खड़े होंगे। रैंकिंग आपकी आएगी जब आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे या आप वनडे में जो आपके वर्ल्ड कप होते हैं 50 ओवर्स के, उसमें आपकी रैंकिंग पहली, दूसरी या तीसरी पे आएंगे। फिर आप कंसिडर होंगे कि आप एक वेल एस्टेब्लिश टीम है, आप एक वेल एस्टेब्लिश क्रिकेट बोर्ड है और आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो बाकी जो टॉप कंट्रीज हैं उनको मीट कर रहा है और आपका डेवलपमेंट का प्रोग्रेस जो सिस्टम है वो प्रॉपरली प्रोग्रेस कर रहा है या फंक्शन है। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही खराब है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ सके क्रिकेट में तो हमें बीसीसीआई के क्रिकेटिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में जो बीसीसीआई का क्रिकेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी शानदार है। चाहे हम बात करें रणजी ट्रॉफी की या फिर बात करें आईपीएल की, इसमें से जो भी टैलेंट निकल कर आता है वह काफ़ी शानदार है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी टीम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहती है। बताते चले कि पाकिस्तान ने काफी साल पहले 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी। पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान केवल 2 टेस्ट मैच की ही सीरीज खेल रहा है, जो कि दर्शाता है कि ना तो पाकिस्तानी और ना ही पीसीबी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। यहाँ तक कि दूसरी टीम भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मेन रीजन यह है कि उसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नजर नहीं आता है और जब तक कंपटीशन नजर नहीं आएगा तब तक उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छे से निखरेगी नहीं। यही रीजन है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बड़ी कंट्री 5 मैचों की या फिर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने से परहेज करती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारी टीम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि हमने T20 में बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया है और T20 में इतना ध्यान दिया है जिसके कारण ओडीआई और टेस्ट तो अपने आप बर्बाद ही हो गए हैं और टेस्ट और ओडीआई बर्बाद होने के कारण अब हम T20 में भी पूरी तरीके से जीरो हो गए हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।